तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स। हम लोग हमारे चैनल पे बात करेंगे इतिहास के बारे में और देश दुनिया में जो भी आजकल घटित हो रहा है उसके रिसेंट टॉपिक्स पे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने पड़ोसी देश से, पाकिस्तान। हालांकि आपने सुना ही होगा कि पिछले कई दिनों से पीएलए के लड़ाकों ने पूरे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में क्या तहलका मचाया हुआ है। वहाँ पे जो लेडी ब्रिगेड है उन्होंने जगह जगह जाके सुसाइड अटैक्स किए हैं और वहाँ के कई पोस्ट, आर्मी पोस्ट को भी वहाँ से आर्मी के लोगों को भी भगा दिया गया है। और कल जनरल आसिम मुनीर, उनके जो 5 स्टार जनरल हैं, नंबर 1 फौज के जनरल, वो पहुँचे थे वहाँ के आर्मी हॉस्पिटल। वहाँ पे उन्होंने अपने फौजियों से मुलाकात की और आज सुबह उन्होंने एक तकरीर की है, पब्लिक को जमा करके, बलूचिस्तान के लोगों को जमा करके। ये मीडिया पे डाली गई है। मीडिया पे क्यों डाली गई है? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि बलूचिस्तान की आम जनता उनके साथ है। हालांकि ऐसा कुछ ऑन ग्राउंड नहीं है, क्योंकि कई सारी वीडियोस सोशल मीडिया पे, हमारे कई न्यूज़ चैनल्स पे आ रही हैं जिसमें वहाँ की जो माएँ हैं वो पूरे पाकिस्तान की जो सत्ता है, सत्ता के ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं उनको, शहबाज शरीफ हों या जनरल आसिम मुनीर, क्योंकि सत्ता तो वहाँ की सेना ही चलाती है, तो जनरल आसिम मुनीर को, इन सभी को कोस रही हैं कि वहाँ के हालात जो हैं कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। इन सभी की वजह से वहाँ की जो जनता है वो त्राहिमाम में है। वहाँ से बिना किसी कसूर के लोगों को घरों से उठा लिया जाता है। लोगों को अपने परिजनों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। वो जिंदा है, मर गए, किसी को कोई खबर नहीं है। और इसी को लेके बीएलए ने पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान प्रांत में जगह जगह 12 शहरों में बहुत बड़े बड़े धमाके किए हैं और जगह जगह से वहाँ के आर्मी के जितने जवान हैं या उनकी जो सेंट्रल फोर्सेस हैं या पुलिस के जितने भी पुलिस स्टेशन है, सेंट्रल बैंक्स हैं या जितने भी उनके सरकारी अदारे हैं, उन सभी पे कब्जा कर लिया। और आज अभी की जो खबर आ रही है सर, ये बलूचिस्तान से नहीं है, ये पाकिस्तान के जो कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद, तो वहाँ से आ रही है। इस्लामाबाद में आज, क्योंकि फ्राइडे का दिन था, जुम्मे का दिन, और जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ पे जो जामा मस्जिद है, जो एक शिया मस्जिद थी, वहाँ पे एक सुसाइड अटैक हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। एक्चुअल फिगर्स, एक्चुअल नंबर्स हमारे पास अभी कनेक्ट नहीं हो पाया है, बट डेफिनेटली वी विल लेट यू नो कि क्या एक्चुअल नंबर्स हैं, वहाँ पे कितने लोग मरे हैं, कितने लोग हताहत हुए हैं। लेकिन लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हताहत हुए हैं और मरे भी हैं। एक्चुअली ये चीज़ समझ में नहीं आई, जो मारने वाला था वो भी मुसलमान, जो मरने वाले हैं वो भी मुसलमान। अब ये चीज़ पहले तो इनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, वो कहते थे कि भाई ये फितना ही हिंदुस्तान है, ठीक है ना। तो फितना ही हिंदुस्तान अगर है तो वहाँ पे बॉम्ब बांध के सुसाइड अटैकर जो था वो एक हिंदू क्यों नहीं था, वो मुसलमान क्यों था? और दूसरी बात, एक शिया मस्जिद पे जो अटैक हुआ है वो किसी शिया ने तो नहीं किया होगा। बहुत ही ज़रूरी है कि ये शिया नहीं होंगे, ये कोई ज़रूर सुन्नी होगा। और जहाँ तक हमें जानकारी मिल रही है, ये टीटीपी के लड़ाके हैं, क्योंकि कल एक वीडियो में टीटीपी के लड़ाकों ने दावा किया था कि हम आपकी राजधानी तक पहुँच गए, इस्लामाबाद तक पहुँच चुके हैं। और शायद आज ही का उनका ये प्रोग्राम होगा कि आज ही हम दहला देंगे पूरे इस्लामाबाद को, और उन्होंने ऐसा किया भी। तो पाकिस्तान में क्या चल रहा है? पाकिस्तान में आज की तारीख में अगर हम कहें तो एक सिविल वॉर का माहौल है, क्योंकि केपीके, जो आपका खैबर पख्तूनख्वा, जो इनका एक स्टेट है, वहाँ पे टीटीपी ने पूरी तरीके से जगह जगह पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी फोर्सेस को नाको चने चबा रखे हैं। और बीएलए ने पूरे बलूचिस्तान में धूम मचा रखी है। वहाँ पे तो जो आपने सुना कि वहाँ पे जो उनकी
लेडी ब्रिगेड है जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं, उसमें काफ़ियों के बारे में आपने सुना होगा जो शहीद हुई हैं उनके बीएलए की तरफ से, ठीक है ना सर। तो ये सारी चीज़ें पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं और उनके डिफेंस मिनिस्टर अपने पार्लियामेंट में एक बयान देते हैं कि इनके पास जो भी हथियार हैं वो हमारी आर्मी से भी ज़्यादा हाईटेक हथियार हैं, जो अमेरिकन M16 या AK-47 से भी ज़्यादा अच्छे हथियारों से वो लड़ रहे हैं और हमारी आर्मी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। भाई पहले तो आपने कल ये कहा था कि, मैं ख्वाजा आसिफ के बारे में बात कर रहा हूँ, उन्होंने कल ये कहा था पार्लियामेंट में कि भाई बलूचिस्तान बहुत बड़ा एरिया है और वहाँ पर हमारी आर्मी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। लेकिन अब तो ये टीटीपी वाले आपकी कैपिटल सिटी में घुस गए, इस्लामाबाद में। तो ये क्या हो क्या रहा है पूरे पाकिस्तान में? पाकिस्तान के सियासत में इतना करप्शन है, इतना ज़्यादा करप्शन है कि वहाँ के जो आम इंसान है उसको कोई भी सहूलियत नहीं मिल रही है। और ये कब तक आप मजहब का, इस्लाम का चूरन वहाँ की जनता को चटाते रहेंगे? एक ना एक दिन वहाँ की जनता को भी ये समझ में आ जाएगा कि भूखे पेट और बिना छत के दुनिया सबसे ज़्यादा सीखती है। वहाँ पे करप्शन वहाँ के आर्मी में, वहाँ के पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा है कि लोगों को वहाँ पे जीना मुश्किल हो गया है। जिनके पास थोड़े बहुत भी पैसे हैं वो पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहते हैं। वो पाकिस्तान से यूरोप या दुबई या अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। वहाँ पे लोग आखिर रहना क्यों नहीं चाहते? तो ये सारे सवाल वहाँ के अदारों को, वहाँ के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बेसिकली अपने आप सोचना होगा। और हम तो यही चाहेंगे कि भाई पाकिस्तान में हमेशा एक तानाशाह मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट रहे, क्योंकि इससे पाकिस्तान बहुत जल्दी टूट जाएगा। ये हिंदुस्तान के हक में है। ये कब तक लोगों को ये बताते रहेंगे कि अल फितना ही हिंदुस्तान है या कुछ भी है? वहाँ की आम जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको 2 वक्त की रोटी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी सड़कें, अच्छी पढ़ाई, ये चीज़ चाहिए। और वहाँ की सरकार जगह जगह IMF से, एशियन बैंक से या सऊदी अरब से या चाइना से लोन लेती है। और उसके बाद आप जानते ही हैं कि CPEC का क्या हाल है। CPEC के बारे में भी कल उनके एक किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पूरे पार्लियामेंट में पूछा कि भाई इसका स्टेज 1 पूरा हो गया, 2 पूरा हो गया, लेकिन मुझे कहीं दिखा नहीं। भाई कैसे दिखेगा? आपके CPEC के जो चीफ हैं वो एक आर्मी का जनरल है। एक आर्मी का जनरल है तो उसने पैसे बनाए, फिर जैसे कि आपके पुराने आर्मी के जनरल्स रिटायर होने के बाद सारा पैसा लेके और विदेश में जाके पापा जोन्स के पिज़्ज़ा के शोज़ को, वो पिज़्ज़ा रूम्स खोलते हैं। तो वही करेंगे वो लोग भी पैसे लेंगे। और आसिम मुनीर भी यही कर रहा है। वरना ये सोचिए कि 60 साल के बाद एक आदमी अपना देश छोड़ के क्यों जाएगा? आपने दुनिया में और किसी देश के बारे में ऐसा सुना है कि वहाँ का कोई आर्मी जनरल, पाकिस्तान के अलावा और दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ के आर्मी जनरल्स अपना देश छोड़ के, वहाँ के पैसे लेके, वहाँ की जनता को भूखमरी के स्थिति में छोड़ के भाग जाते हैं। तो आज जो भी हुआ है, अब पाकिस्तान की आवाम इसमें क्या सोचती है ये मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वहाँ की आवाम ये सोचे कि उनके ऊपर जो जहालत उनके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने या उनकी जो सरकारों ने किया है उस पर कुछ सोचे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा जो भी वक्तव्य है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और इस पर लाइक करें, कमेंट करें। और आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं। इसमें कुछ सवाल आप देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी उस सवालों को पढ़ के उस पर जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी मिलते हैं हमारे दूसरे वीडियो पे।
थैंक यू।